ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। नमस्कार। कुंभ राशि फल अगस्त माह 2022। अगस्त के महीने में शनि ग्रह वक्री रहेंगे मकर राशि में और मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। यानी कि कुंभ राशि से देखेंगे तो द्वादश भाव में शनि वक्री और द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री। तो ये दोनों ग्रह जब द्वितीय 2 और 12 नंबर पर वक्री होंगे तो इनके क्या प्रभाव आपके पूरे अगस्त के महीने में पड़ने वाले हैं और इनके साथ और भी अन्य 7 ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, गोचर में वो किस किस जगह पर स्थापित हैं, किस जगह पर बैठे हुए हैं और उनके माध्यम से आपको क्या क्या फल मिलेगा, नवग्रहों का आपको संपूर्ण विश्लेषण आपके इस अगस्त महीने का करेंगे, बताएंगे आपको। और इसे समझने के लिए अपने जन्म राशि का आपको प्रयोग करना होगा। आप अपने जन्म राशि के माध्यम से जब आप इसे समझते हैं तो आपको इसका पूरा 100% लाभ मिलता है। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यदि फेसबुक पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को हमारे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप शेयर करें। चूँकि ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय प्रोग्रामों को देखने में हमें एक संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है। यहाँ पर आपको अगस्त के महीने में हमारे इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। द्वादश भाव व्यय भाव होता है। वक्री शनि का प्रभाव आप देखेंगे कि आपका 7.5 का थोड़ा सा संतुलन बदला हुआ है। सेकेंड फेज से स्टार्ट हुआ था और अब फिर से वो फर्स्ट फेज में आप आ गए हैं। यानी कि द्वितीय चरण स्टार्ट हो गया था और प्रथम चरण में फिर आप चले गए। पिछले 2-2.5 सालों से 2 सालों से आप 7.5 के प्रथम चरण को आप क्रॉस कर रहे थे। द्वितीय चरण आया था और द्वितीय चरण से अब शनिदेव के वक्री होने के कारण से फिर से आप प्रथम चरण में चले जाएंगे, चले गए हैं। मंगल राहु की युति आपके 3rd हाउस पर बनेगा 10 अगस्त तक और 10 अगस्त के बाद मंगल ग्रह आपके 4th भाव में चले जाएंगे, यानी कि वृषभ राशि में। सूर्य शुक्र आपके कर्क राशि में 17 अगस्त तक रहेंगे सूर्यदेव। फिर सूर्यदेव का सिंह राशि गोचर होगा और शुक्र ग्रह भी 7 अगस्त के बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे। यानी कि सप्तमेश भाग्येश शुक्र और सूर्य, इन दोनों ग्रहों का 17 अगस्त के बाद आपके व्यापार स्थल पर सप्तम भाव पर गोचर होना, यह अपने आप में एक खास महत्वपूर्ण योग बन जाता है। राहु केतु का 3य और भाग्य स्थान पर गोचर होना, यह अपने आप में एक बेहद शानदार अवसर कह सकते हैं। स्वास्थ्य वाइज देखा जाए तो थोड़ी सी आपकी भाग दौड़, कठिन परिश्रम, मेहनत आप इस पूरे माह में करने वाले हैं। स्वास्थ्य को लेकर के मानसिक तनाव आपको जरूर हो सकता है। हालांकि स्वास्थ्य आपका बेहद संतुलित रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर है और 21 अगस्त तक आप अपने तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं को, प्रोजेक्टों को बेहतर तरीके से कंप्लीट करें। 21 अगस्त के बाद से लेकर के 31 अगस्त तक बुध जो है कन्या राशि में रहेंगे, यानी कि 8म भाव में जाएंगे। पंचमेश 8म भाव में चला जाए तो ऐसे समय में कई बार व्यक्ति अपने एजुकेशन, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसके लिए थोड़ी सी सावधानियां रखनी जरूरी हैं। 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक देखा जाए तो सूर्य शुक्र की युति आपके व्यापारिक स्थल पर बनेगा, यानी कि आपको अपने व्यापार, कारोबार, कैरियर के अंदर सरकार के साथ, बॉस के साथ में आपको अपने बेहतर रिलेशनशिप की प्राप्ति होगी। सरकार से आपको अपने व्यापार के लिए बेहतर सहयोग मिलने वाला है।
सरकार के कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आपके जीवन में आने वाले हैं जिससे आपको अपने व्यापार में और सरलता दिखेगी, ज़्यादा मुनाफा मिलेगा और एक बेहतर समृद्धि की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। नए कारोबार व्यापार को भी यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। व्यापार में कुछ बड़े बदलाव आप कर सकते हैं। व्यापार के प्रचार प्रसार के लिए कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं अगस्त के महीने में। और व्यापार में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण डीलिंग हो सकती है, जो डीलिंग आपके भाग्य को जागृत करेगा, भाग्योदय से आपको जोड़ेगा। संतान की तरफ से आपको पूर्ण सेटिस्फेक्शन मिलेगा। संतान की प्राप्ति का भी एक संयोग कह सकते हैं। यदि आपके बच्चे एडल्ट हैं, यंग हैं, शादी हो चुकी है, तो बच्चों के बच्चे होने का भी इस समय में शुभ संयोग बन रहा है अगस्त के महीने में। और कारोबार व्यापार में भी कुछ बड़े परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। नौकरी के अंदर जुड़े हुए हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि थोड़ी सी कठिन परिश्रम, मेहनत और कुछ लंबी दूरी जा कर के अपने नौकरी के कार्यों के अंदर कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको निभाने का समय मिलेगा। 7.5 का प्रथम चरण एक तरह से चल रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी को लेकर के देश विदेश जाने के भी योग बनेंगे। विदेशों में जाकर के अपने करियर को स्थापित करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ करके अच्छे एजेंसियों के माध्यम से जाएं। कोई फ्रॉड, कोई धोखा, कोई हेरा फेरी ना हो, इस चीज़ का आपको विशेष निगरानी करना होगा, तभी आपको कोई बड़ा निर्णय लेना होगा। परिवार की कुछ नई जिम्मेदारियां, नए तरह की चुनौतियां भी आपको मिल सकती हैं। पारिवारिक धन को लेकर के थोड़ा सा आप तनाव महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन के लिए भी एक बेहतर विकल्प, यानी कि अविवाहित हैं तो विवाह के लिए आपके कुछ अच्छे प्रस्ताव, निर्णय जीवन में हो सकते हैं। कुछ अच्छे रिलेशनशिप की बातचीत यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। बेहद सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें और सकारात्मकता के साथ ही आप अपने तमाम जीवन की योजनाओं को, तमाम जीवन की व्यवस्थाओं को यहाँ पर सुदृढ़ बना सकते हैं। समय बेहद शानदार है और यहाँ पर राहु केतु का भी गोचर कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्मेंस के लिए ठीक है। 10 अगस्त तक थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों से अपनी क्रोध, अपनी उद्वेग से अपने आप को थोड़ा सा कूल रखें, नहीं तो आपके आसपास थोड़े से तनाव, झगड़े, लड़ाई, बेवजह मित्र को शत्रु बना सकते हैं। तो ऐसे तनाव से अपने आप को बचाना होगा। इस तरह की वातावरण बने तो आप अपने आप ही वहाँ से दूर हट जाएं। कोई विवाद का कारण है तो पहले सोचें, उसे समझें और बड़े शालीनता से उसका एक निराकरण की ओर अपने आप को लेके जाएं। इस समय अवधि के अंदर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर उन्नति, तरक्की की योजनाओं को आप निश्चित रूप से कठिन परिश्रम के माध्यम से उन्हें सफल बना सकते हैं। इस पूरे माह में पिता की तरफ से आपको विशेष सहयोग, आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। पैतृक विरासत की एक विशेष विकल्प मिलेगा और बेहतर तरीके से आपको पैतृक व्यापार या पैतृक धन संपदा को आगे बढ़ाने का आपको एक नई ताकत, ऊर्जा की प्राप्ति होगी। इस माह में चूंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से न्यायालय में आपको कुछ महत्वपूर्ण विजय कह सकते हैं मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसे नोटिफिकेशन न्यायालय की तरफ से आपको मिल सकते हैं जो आपके मन को, आत्मा को मंत्रमुग्ध कर देगा, प्रसन्न करेगा। शत्रु को भी मित्र बनाने की आपकी योजना जो बन रही है, उस योजना को आप सफल बना पाएंगे। प्रेम संबंध के अंदर देखा जाए तो बेहतर वातावरण बना रहेगा। प्रेम संबंध के लिए बेहतर तरीके से आप अपने संबंधों का लाभ ले पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा समय का ध्यान रखना होगा। 21 अगस्त से पहले ही आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रपोजल, महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रखें
तभी आपको बेहतर सफलता मिलेगी। और उसके बाद यदि कोई ऐसा योजना बनता है यानी कि 21 अगस्त के बाद, तो फिर आप थोड़ा सा रुकें, समय का इंतज़ार करें और जब शुभ समय आए तो अपने भावनाओं को आप व्यक्त करें। अन्यथा कई बार हम अपनी भावनाओं को आवेग में आके, जल्दबाजी में आके व्यक्त तो कर देते हैं, लेकिन जितनी रफ्तार से हम किसी को अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं उतनी तेज़ी से हमारे प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए आपको तमाम सावधानियां भी रखनी है। 7.5 का प्रथम चरण फिर से एक स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर इसे आप एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। 7.5 मकर और कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में एक वरदान की तरह होता है, कल्याणकारी होता है। ये कभी भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं हो सकता है। यदि आपको लगता है कि ये नुकसानदायक है तो आप थोड़ा सा अपने धैर्यतापूर्वक अपने एकांतवास में रहें और अपने आप में विचार करें, सोचें, समझें क्या क्या आप गलतियां कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उन गलतियों को से कैसे बाहर निकलें। सात्विक तरीके से शनिदेव के 7.5 में शनिदेव का एक प्रभाव हमने महसूस किया है कि शनिदेव जब सकारात्मक होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में वैराग्य का एक बढ़ावा करते हैं। एक तरह से तमाम चीज़ों से आपको विरक्त बनाते हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी व्यसन में फंसे हुए हैं, खान पान का दोष है आपके जीवन में, मित्र दोष है, कोई गलत तरीके के मित्रों के साथ आपके रिलेशन हैं, तो ऐसे तमाम चीज़ों से आपको अपने आप बाहर निकालना होगा। यदि आप 7.5 को दोष दे रहे हैं और अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो फिर दोष 7.5 का नहीं है, दोष फिर आपका हो जाएगा। तो अपने दोषों से आपको स्वयं मुक्त होना होगा, अपने तमाम तरह की समस्याओं से स्वयं आपको निकलना होगा और अपने जीवन को सफल बनाना होगा। हमारे कार्यक्रम का मकसद आपको जागरूक करना है, आपको सफलता की नई परिभाषा को स्वयं समझना है। कोई आपको समझाने नहीं आता है, ना ही कोई आपको बताने आएगा कि अब आप क्या करो, क्यों करो। और यदि कोई बताने वाला है तो वो आपको क्यों बताएगा, वो स्वयं करेगा। मतलब आप समझिए कि इस दुनिया में कोई किसी को कुछ बताने नहीं चाहता। तो बताना हम चाहते हैं, हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम आपको चाहते हैं कि आप अपने आप में बदलाव करो। यदि आपका समय ठीक चल रहा है, आप बहुत अच्छा तरक्की कर रहे हो, तो आप हमारे कार्यक्रम को देखते हो, लाइक कर देते हो, कमेंट लिख देते हो, जय माता दी कर दिए, मतलब अपने तरफ से आपने जिम्मेदारी निभा दी। लेकिन आप परेशान हो, आप दुख में हो, तकलीफ में हो, तो आप अपनी डिटेल्स भेजते हो, अपनी तमाम तरह की समस्याओं को हमारे नंबरों पर लिख करके भेजते हो, आप जुड़ते हो, कॉल करते हो। पर कॉल करने से पहले आप थोड़ा समय लें, आप अपने आप में सोचें, विचार करें, एकांतवास में रहें 2 दिन 4 दिन और बड़े गहनता से सोचें कि क्या कारण है जिससे आपके रिश्तों में कमी आ रही है। पैसों का अभाव हो रहा है, पैसों का सही तरीके से हमारे जीवन में रोटेशन नहीं बन रहा है और कर्जों का हम निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो चलते जा रहा है, क्योंकि यदि आपके जीवन में, दिनचर्या में, आचरण में कोई कमी होगी तो केस आपका निरंतर चलता ही रहेगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा। खैर, यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रो अरविंद एप्लीकेशन का हमने एक लिंक दिया है, उसे आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें और एप्लीकेशन के थ्रू आप जुड़ें और अपने जो भी जीवन के सवाल हैं महत्वपूर्ण उनको शेयर करें, जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्राप्त करें वहाँ से और तत्काल प्राप्त करें। इसीलिए हमने एप्लीकेशन बनाया है ताकि उस एप्लीकेशन के थ्रू आपको जल्द से जल्द आपको आपके सवालों का जवाब दे सकें। कार्यक्रम को बहुत आप प्रेम स्नेह करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शनिदेव की अपार कृपा बनी रहे। जय शनिदेव।